नमस्कार। आज हम इतिहास की किताब के कुछ हिस्सों से समझेंगे क्रिकेट के सफर को। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी कि कैसे खेल समाज और राजनीति से जुड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास history7.pdf किताब के कुछ अंश हैं और मकसद यही है कि इंग्लैंड का ये स्टिक बॉल खेल भारत और दुनिया में इतना बड़ा जुनून कैसे बन गया और इसमें क्या क्या बदलाव आए। और कुछ चीजें तो सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे ये कि टेस्ट मैच का 5 दिन चलना, इसका ताल्लुक औद्योगिक क्रांति से पहले के दौर से है, या फिर भारत में क्रिकेट खेलने वाला पहला समुदाय कौन सा था। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत इंग्लैंड में हुई। कई तरह के स्टिक बॉल खेल थे और उन्हीं से धीरे धीरे 17वीं सदी तक क्रिकेट एक अलग खेल बन चुका था। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में बैट हॉकी स्टिक जैसा होता था, नीचे से थोड़ा मुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि तब गेंद लुढ़काकार फेंकी जाती थी अंडर आर्म, तो वो मुड़ा हुआ बल्ला उसे मारने में आसान रहता था। ओ, यानी गेंदबाजी के स्टाइल ने बैट का डिजाइन तय किया। फिर नियम वगैरह कब बने? जो पहले लिखित नियम मिलते हैं वो 1744 के हैं। उसमें पिच की लंबाई तय हुई 22 गज, स्टंप्स की ऊंचाई, गेंद का वजन, अंपायर का रोल, ये सब। और फिर क्लब बनने लगे, जैसे हैमिल्टन क्लब था। और फिर 1787 में आया सबसे जरूरी क्लब, मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब, यानी MCC। MCC, हाँ, इनका नाम तो आज भी सुनते। बिल्कुल, यही लंबे समय तक नियमों के गार्डियन बने रहे। लेकिन देखिए, कुछ चीजें पुरानी जड़ों से जुड़ी रही, जैसे टेस्ट मैच का 5 दिन तक चलना या मैदान का कोई फिक्स साइज ना होना। ये उस जमाने की याद दिलाता है जब वक्त की रफ्तार थोड़ी धीमी थी शायद। हाँ, कह सकते हैं। पूर्व औद्योगिक समाज की छाप थी। फिर खेल में बड़े बदलाव कब आए, मतलब तकनीक वगैरह में? एक बड़ा बदलाव आया 18वीं सदी के मध्य में, जब गेंद को हवा में फेंकने का चलन शुरू हुआ, जिसे पिच करना कहते हैं। अंडर आर्म से हटकर। हाँ, इससे गेंदबाजों को नए हथियार मिल गए। लेंथ बदल सकते थे, गेंद को स्पिन या स्विंग करा सकते थे। तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो गया होगा। उनके लिए टाइमिंग बहुत जरूरी हो गई और इसी वजह से फिर सीधे बल्ले का इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा। और नियम भी बदलते गए, जैसे गेंद का वजन तय हुआ, बल्ले की चौड़ाई सीमित की गई। फिर वो अहम नियम आया, लेग बिफोर वाला, LBW। हाँ, LBW तो बहुत जरूरी है। ये कब आया? ये 1774 के आसपास। तीसरा स्टंप भी तभी लगा और करीब 1780 तक 3 दिन के मैच आम हो गए थे। और 19वीं सदी में? उसमें भी काफी बदलाव हुए। वाइड बॉल का नियम बना, गेंद की गोलाई तय हुई, फिर सेफ्टी इक्विपमेंट आए, पैड्स 1848 में आए, फिर ग्लव्स, बाउंड्री लगने लगी और ओवरआर्म गेंदबाजी, मतलब कंधे के ऊपर से हाथ घुमाकर फेंकना, वो लीगल हो गया। लेकिन इंग्लैंड में सिर्फ खेल ही नहीं था, इसमें समाज का एक बंटवारा भी दिखता था, है ना? वो जेंटलमैन और प्लेयर्स। बिल्कुल सही। जेंटलमैन यानी शौकिया खेलने वाले अमीर लोग, और प्लेयर्स यानी पेशेवर गरीब खिलाड़ी। इनके लिए मैदान में घुसने के गेट तक अलग होते थे। सच में? हाँ, और अक्सर जेंटलमैन ही बल्लेबाजी करते थे और कप्तान भी वही बनते थे। प्लेयर्स ज्यादातर गेंदबाज होते थे। ये तो अजीब बात है। प्लेन हटन एक अपवाद थे बाद में जाकर। और पब्लिक स्कूलों में इसे बहुत बढ़ावा दिया गया, अनुशासन, लीडरशिप सिखाने के लिए। एक टर्म थी मस्कुलर क्रिश्चियनिटी। अच्छा, और लड़कियों के लिए? उनके लिए मौके बहुत कम थे, 19वीं सदी के आखिर तक भी। उन्हें क्रिकेट जैसे खेल ज्यादा ठीक समझे जाते थे, जिसमें कमजोर लगे। फिर ये खेल इंग्लैंड से बाहर कैसे फैला? ये ब्रिटिश साम्राज्य के साथ फैला, खासकर उन देशों में जहां अंग्रेज जाकर बसे या जहां के लोकल एलीट क्लास ने उनकी नकल की। जैसे वेस्ट इंडीज? वेस्ट इंडीज में शुरू में तो गोरे लोगों का ही दबदबा था, लेकिन खेल कैरेबियन लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ। उनके लिए क्रिकेट में अच्छा करना एक तरह से नस्लीय समानता और गर्व का प्रतीक बन गया। 1950 में जब उन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराया, वो एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि कप्तान तब भी एक श्वेती था। और भारत में इसकी कहानी क्या है? भारत में क्रिकेट लाए तो अंग्रेज ही। पहला जिक्र मिलता है 1721 का, जब कुछ अंग्रेज नाविक खेले थे। फिर कैलकाटा क्रिकेट क्लब बना 1792 में, पर शुरुआत में ये गोरों का ही खेल था। तो भारतीयों ने कब खेलना शुरू किया? सबसे पहले इसे अपनाया पारसी समुदाय ने, बॉम्बे में। उन्होंने 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बनाया। अच्छा, पारसियों ने? हाँ, और उन्हें टाटा और वाडिया जैसे बड़े पारसी व्यापारियों का सपोर्ट भी मिला। फिर वो बॉम्बे जिमखाना वाला किस्सा भी है शायद। हाँ, बॉम्बे जिमखाना सिर्फ गोरों के लिए था। पारसियों का उनसे पार्क इस्तेमाल करने को लेकर झगड़ा हुआ और फिर 1889 में एक पारसी टीम ने जिमखाना टीम को हरा दिया। ये एक बड़ी जीत मानी गई।
एक तरह से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया होगा। बिल्कुल। बाद में हिंदू जिमखाना, इस्लाम जिमखाना भी बने। इसमें थोड़ा अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली नीति का भी असर दिखता है। और इसी आधार पे टूर्नामेंट भी हुए, क्वाड्रेंगुलर और फिर पेंटेंगुलर। टीमें धर्म के आधार पे बनती थीं, यूरोपियन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम और बाकी द रेस्ट। इसकी तो आलोचना भी हुई थी गांधी जी वगैरह ने। हाँ, महात्मा गांधी और दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने इसकी आलोचना की थी कि ये देश को बांट रहा है। और खेल में जाति का मुद्दा भी था। वो पलवनकर बालू वाला मामला। सही। पलवनकर बालू बहुत जबरदस्त दलित गेंदबाज थे, लेकिन उन्हें कभी कप्तान नहीं बनाया गया। हालांकि बाद में उनके भाई विट्ठल कप्तान बने, जो एक अहम पड़ाव था। तो ये तो हुई पुरानी बातें। आधुनिक क्रिकेट कैसे बना? C.K. नायडू पहले कप्तान थे। और फिर दुनिया बदली, देश आजाद हुए। हाँ, तो डीकोलोनाइजेशन के बाद ICC, जो पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, उसका नाम बदला, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हुआ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वीटो पावर खत्म हुआ। रंग भेद की वजह से साउथ अफ्रीका को बाहर किया गया। और फिर आया 70 का दशक। वो तो गेम चेंजर था। बिल्कुल। 1971 में पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया। फिर 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ। और कैरी पैकर। हाँ, कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट 1977। उसने तो क्रिकेट का हुलिया ही बदल दिया। रंगीन कपड़े, सफेद गेंद, रात में लाइट्स के नीचे मैच, हेलमेट, फील्डिंग की पाबंदियां, सब वहीं से आया। हाँ, क्रिकेट का बाजारीकरण हो गया। टीवी राइट्स की अहमियत बढ़ गई, खिलाड़ी सेलिब्रिटी बन गए। और टीवी ने तो इसे पूरी दुनिया में फैला दिया, छोटे शहरों तक भी। सही कहा। और इसी वजह से क्रिकेट का पावर सेंटर भी शिफ्ट हो गया। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हटकर दक्षिण एशिया में आ गया। भारत सबसे बड़ा मार्केट है और ICC का हेडक्वार्टर भी दुबई चला गया। और नए शॉट्स, नई गेंदबाजी तकनीकें भी इधर से आई। हाँ, जैसे दूसरा वो स्पिन गेंद जो उल्टी घूमती है, और रिवर्स स्विंग, पुरानी गेंद से स्विंग कराना, ये सब उपमहाद्वीप की देन है। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड के गांवों से शुरू हुआ ये खेल फिर साम्राज्यवाद के रास्ते फैला और टीवी मार्केट ने इसे बदलकर एक ग्लोबल खेल बना दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये समाज, राजनीति, तकनीक, सबके बदलावों का एक आईना भी है। भारत में इसकी कहानी नस्ल, धर्म, जाति के सवालों से गुजरती हुई आगे बढ़ी है। सही कहा। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आज। जिस तरह क्रिकेट तेज और छोटा होता जा रहा है, T20 का जमाना है, क्या 5 दिन वाला टेस्ट मैच अपनी पहचान बचा पाएगा या ये सिर्फ इतिहास का एक दिलचस्प पन्ना बनकर रह जाएगा?